सर एमसीक्यू नहीं कराओगे क्या? इतना डिटेल्ड मैराथन लिया, इतना डिटेल्ड वन शॉट लिया, क्या एमसीक्यू मैराथन नहीं होगा? ये सवाल सुन सुन के मैं परेशान हो गया था दोस्त। और आज अभी हम लोग ईएनवीएस का एमसीक्यू मैराथन करने वाले हैं। यानी इस एमसीक्यू में क्या क्या कवर होगा सर? जो भी एमसीक्यू कराऊंगा, जो भी एमसीक्यू कराऊंगा उसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि इस पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यानी भैया ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो भी आ सकते हैं इस पर, और एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा। तो जो भी एमसीक्यू कराऊंगा उसको जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू के बेसिस पर ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। अगर नहीं आएगा तो मेरा नाम बदल देना, बिल्कुल सेम टू सेम आ सकता है। एमसीक्यू पढ़ने का एक ही मोटिव होना चाहिए दोस्त, एमसीक्यू कराऊंगा एक ही मोटिव से कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी तुम जवाब दे पाओगे, बिकॉज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसी बेसिस पर पूछेगा आपको। क्लियर है? तो कल का जो एग्जामिनेशन है, आज का अगर आप एमसीक्यू मैराथन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो एमसीक्यू मैराथन है ना बेटा, मैं जो एमसीक्यूज लाया हूं वो एमसीक्यूज नॉर्मल कोई नहीं ला सकता। 250 एमसीक्यू लाया हूं, ऑलरेडी छपवाया हुआ है मेरा मॉडल ई बुक में। तो आज जो एमसीक्यू करवाऊंगा उसी से कल का जो पेपर है, एमसीक्यू और एसएक्यू छपे हुए आएंगे। और एलएक्यू तो आप लोग को करा ही दिया हूं, पूरा ई बुक तो पढ़ा ही दिया हूं। किस चीज का टेंशन है? बस एमसीक्यू करना है, बस एमसीक्यू करना है भैया, बस एमसीक्यू करना है और कुछ नहीं। तो जो भी करवाऊंगा, देखिए ना, जो भी करवाऊंगा इसी में से एसएक्यू आएगा, इसी में से एमसीक्यू भी आएगा। तो आज मैं 150 से 200 एमसीक्यू करवाने की कोशिश करूंगा। अब देखता हूं कितना होता है, बिकॉज आज मेरे पास लिमिटेड टाइम है। आज मेरे पास सिर्फ बेटा 1 घंटा है। 1 घंटा में मेरे को एमसीक्यू करवाना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स भी आप लोगों को देना है। ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटा हम लोग कोशिश करेंगे एमसीक्यू को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर ले। सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मतलब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ना, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले। क्लियर है? तो आइए फटाफट से सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। और चैट बॉक्स में हर कोई आज बोलेगा, चैट बॉक्स में बोलना ही पड़ेगा। खुद भी बोलोगे और बाबू से भी बुलवाओगे। चैट बॉक्स में आज बोलना ही पड़ेगा बेटा, बोलना ही पड़ेगा कोई भी हालत में। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉर्निंग सेक्शन का पेपर को सॉल्व करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज रहता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज रहता है? 78%। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद सेकंड, सेकंड का आंसर दीजिए दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? विंड, यूरेनियम, सॉइल या फॉरेस्ट? क्या आंसर हो जाएगा बताइए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है? यूरेनियम। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर दो, मजा आ रहा है भाई, चैट बॉक्स में आंसर दो। मॉर्निंग सेक्शन का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का मॉर्निंग सेक्शन का। इसके बाद दिया हुआ है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, लोनोस्फीयर। सिंपल सा बात है, ओजोन लेयर कहां रहता है बताओ ना? स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है भैया, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है ओजोन लेयर। तो 3 का हो जाएगा बी। इसके बाद बोला गया है वाइल्ड लाइफ वीक, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कब किया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कब किया जाता है? 2 टू 8 अक्टूबर। 2 टू 8 अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को बोला हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन पे आइए दोस्त। क्या बोला है? अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून, 22 अप्रैल, 22 मई, 2 फरवरी। अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी आंसर। 22 अप्रैल। और बेटा लाइक करो, लाइक, क्योंकि 1K लाइक का आज का टारगेट है। 1000 लाइक, 1000 लाइक का टारगेट है आज का। इसके बाद बोलो विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए बैटरी? कौन सा टाइप का ऐसा एनर्जी है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तुम कन्वर्ट करते हो? बताओ ना, बताओ ना, कौन सा टाइप का एनर्जी, कौन सा टाइप का एनर्जी? इसका हो जाएगा केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। व्हाट? केमिकल एनर्जी। आंसर सी, आंसर सी, आंसर सी।
अब ये बताओ सीएनजी का मतलब क्या होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म बताओ, सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, सीएनजी का फुल फॉर्म, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या वापस से बोलिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज टू मेजर टेम्परेचर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो आप लोग, बहुत सुंदर एग्जाम जाएगा आप लोग का, बहुत सुंदर एग्जाम, बहुत सुंदर एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करो और भी पार्टिसिपेट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज टू मेजर टेम्परेचर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी। सो कैलोरी को हम लोग टेम्परेचर से नहीं मेजर करते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा कैलोरी। 9 का बताइए, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला वाला नेशनल पार्क कौन सा है, इंडिया का सबसे पहला वाला नेशनल पार्क कौन सा बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, व्हाट सर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद एन एसोसिएशन बिटवीन टू इंडिविजुअल वेयर बोथ आर बेनिफिटेड इज। जहां पे दोनों के दोनों इंडिविजुअल का एसोसिएशन हो और दोनों को ही बेनिफिट मिले, दोनों को ही बेनिफिट मिले, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअलिज्म। एक तुमने एसोसिएशन बनाया, तुम और तुम्हारा फ्रेंड, और दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो मॉर्निंग सेक्शन का हमारा एमसीक्यू जो है वो पूरा का पूरा हो चुका है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ओके, ये सब जो है ये पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हम पढ़ाने नहीं आए हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे पढ़ाने नहीं आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से। अब बात करते हैं डे सेक्शंस के पेपर का। हम लोग डे सेक्शंस के पेपर का हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, एमसीक्यूज डे सेक्शन के पेपर का। सबसे पहले देखिए, इन्वायरमेंट कंप्राइज ऑफ, इसका क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में भैया एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट, दोनों ही, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ये बताइए, ग्रास हॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर। भैया ग्रास हॉपर तो भैया, ग्रास हॉपर आज ही एग्जांपल दिए थे, ग्रास हॉपर तो पेड़ को खाती है, ग्रास हॉपर तो ट्रीज को खाती है, तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, बी का हो जाएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर। अब सी का बताइए, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। वेरी गुड गाइस, आप लोग कौन से कॉलेज से हो, कमेंट करो, कौन से कॉलेज से हो आप लोग, कौन से कॉलेज से, कौन से कॉलेज से हो, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो आप, बताइए चैट बॉक्स में बोलिए, कौन से कॉलेज से हो आप लोग। अरे कौन कॉलेज में पढ़ता है जी, उस कॉलेज में लिंक शेयर करो भाई, लिंक शेयर करो, उस कॉलेज में मुझे कोई जानता भी है, अरे तुम जनवाओगे तब ना कोई अगर जानेगा। ठीक है, उस कॉलेज में लिंक शेयर करो बेटा, प्लीज 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 लिंक शेयर करिए, लिंक को शेयर कीजिए। चलिए, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा गैस, CO2, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद बोलिए, सो द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूट्रोफिकेशन अगर पूछा, यूट्रोफिकेशन ऐसे क्यों में पूछेगा, लिख के ले लो बेटा, यूट्रोफिकेशन ऐसे क्यों में पूछेगा। द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, बात खत्म। नेक्स्ट का बताइए, ओजोन गैस कैन बी फाउंड इन, ओजोन कहां पे पाया जाता है भैया, स्ट्रेटोस्फीयर में, कहां पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद, ऑर्गेनिज्म लिविंग एट ए बॉटम सेगमेंट ऑफ ए एक्वाटिक इकोसिस्टम इज नोन एज बेंथोस, इसका आंसर हो जाएगा बेंथोस, 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 याद रखिएगा बेंथोस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन कैसे होता है भैया, डिफॉरेस्टेशन से, डिफॉरेस्टेशन से होता है सॉइल इरोशन। कैसे होता है सॉइल इरोशन बताइए, चिल्ला चिल्ला के बताओ, डिफॉरेस्टेशन से होता है, डिफॉरेस्टेशन से। ओके, इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व फॉरेस्ट इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स। ये कौन सा ऐसा रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि एक हॉर्न्ड राइनोसोर्स के लिए माना जाता है, जल्दापड़ा, 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 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जल्दापड़ा, जल्दापड़ा, ये एक रिजर्व है। ओके, ये एक रिजर्व है। ये बताइए, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या माना जाता है, बोलिए, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या माना जाता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट,
ओजोन, ठीक है, ओजोन। इसके बाद, इसके बाद बोलिए बोलिए आंसर, बोलिए आंसर। द मोस्ट पॉइजनस ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट इन वेस्ट बंगाल इज, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पॉइजनस जहरीला ग्राउंड वाटर कौन सा है? आर्सेनिक। कौन सा है? आर्सेनिक, आर्सेनिक है, आर्सेनिक। आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ने डे सेक्शंस का भी कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग करेंगे इवनिंग सेक्शंस का। क्या करेंगे भाई? इवनिंग सेक्शंस का। देख लीजिए, 2 मार्क्स 5 मार्क्स देख के जाइएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग दे दिए हैं। अच्छा भैया, ये नोट्स कहां से ले? ये नोट्स कहां से ले भैया? नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। बार बार बोल रहे हैं, नोट्स के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइक करो, लाइक करो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? आज का टारगेट है 1K लाइक, 1K प्लस लाइक का टारगेट है आज। आज 1000 लाइक कंप्लीट करके जाना है। आज सब कोई, जो कोई भी देखेगा वो लाइक करेगा प्लीज। और नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर जाना, व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि कल सीवी, पीपीएम, ईडी सब बताएंगे सब। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना ही करना है, ये कंपलसरी है बेटा, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है, कंपलसरी है ये सब। अच्छा, बात करते हैं इवनिंग सेक्शन का। आइए इवनिंग सेक्शन का बात करते हैं। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन एन इकोसिस्टम वाज डिस्क्राइब्ड बाय, किसने डिस्क्राइब किया था बताओ? एच टी ओडम ने। किसने? एच टी ओडम ने डिस्क्राइब किया था, एच डी ओडम ने डिस्क्राइब किया था। इसके बाद द नेम ऑफ द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इज आवर कॉमन फ्यूचर। इसका हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। प्लीज बताओ चैट बॉक्स में, अगर पता है तुम्हें आंसर, नहीं भी पता है फिर भी बताओगे। नहीं पता है तो याद हो जाएगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। आंसर्स बताना सीखो तुम लोग। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, जो लोग भी जवाब दे रहे हो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो भाई, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो तुम लोग। ईएनवीएस में कल टॉप करेगा। वन ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, यहां पे हो जाएगा लैंडफिल, वो सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है। इसके बाद बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट किसको बोलते हैं? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट सर ये पैन को बोलते हैं, पैन को, ठीक है। कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में? इंडिया में बेटा कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, एक बार बताओ। कितना बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है? कितना बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है? इंडिया में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? इंडिया में 18 को बायोस्फीयर रिजर्व है, 18, 18। आंसर हो जाएगा 18, 18। इसके बाद ये बताओ इंडिया में कितना बायोजियोग्राफिकल रीजन्स है? इंडिया में कितना बायोजियोग्राफिकल रीजन्स है? अगर कोई पूछे चुपके से बताना 10, चुपके से बताना 10, 10, 10, 10, 10। ये बताओ द इकोलॉजिकल, ये मतलब अच्छा, हमेशा इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है वो स्टार्ट कहां से होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड स्टार्ट कहां से होता है? सर ये पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके बाद द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगा इसका? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जल्दी बोलो, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, इसमें आप लोग को जस्ट बताने का है, आप लोगों को जस्ट बताने का रहता है इसमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट बताइए। एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड स्लज मेथड इज लिंक विद द स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, सेकेंडरी। एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का क्या क्या एग्जाम्पल नहीं है? सोलार, विंड, जियोथर्मल, नेचुरल गैस। क्या एग्जाम्पल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का नहीं है? नेचुरल गैस। आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग मॉडल एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। मॉडल एमसीक्यूज देखो, ये सारे एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। इतना एमसीक्यूज तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कम से कम 100 करवा के जाऊंगा आपको। कम से कम 100 करवा के जाऊंगा, 100 करवा के जाऊंगा, 100 एमसीक्यू करवा के जाऊंगा, ठीक है। 100 मिनट में 100 एमसीक्यू, ये बड़ा बढ़ते हैं। कम से कम 100 एमसीक्यू करवा के जाऊंगा। और 250 एमसीक्यू है, 250 एमसीक्यू, इसमें 250 एमसीक्यू है भाई, ठीक है। देखते हैं कितना कर पाते हैं, जितना कर पाएंगे उतना कर लेंगे। ऑलरेडी ऑलरेडी दे दिया गया था बुक, आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया गया था बुक, ठीक है, आप पढ़ सकते थे। वैसे हम लोग ऑलरेडी दे दिए थे बुक, ये बहुत पहले ही।
अगर पढ़े हो तब तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग 150 कवर कर देंगे, यहां पे हम लोग 150 कवर कर देंगे, और बाकी का तुम अपने घर में भी पढ़ सकते हो, आधा घंटा में हो जाएगा। आधा घंटा में हो जाएगा। एक बार पढ़ के रखना, बस एक बार पढ़ के रखना, कोई चिंता का बात नहीं है, कोई टेंशन का बात नहीं है, एक बार जस्ट पढ़ के रखना, ठीक है। एक बार जस्ट आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है। शुरू करते हैं, ओके। शुरू करते हैं। 200-250 एमसीक्यू है, हम लोग ट्राई करेंगे कि 150 एमसीक्यू को करें, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे भाई। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले बोला है यूट्रोफिकेशन मींस, जल्दी बोलिए, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है। यूट्रोफिकेशन मींस फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विथ एक्वाटिक ड्यू टू द एक्स्ट्रा नरिशमेंट। जब वाटर बॉडी भर जाता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक्वाटिक का वाटर बॉडी भर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। आप लोग को बार बार बोले हैं दोस्तों कि इससे एमसीक्यू भी आ सकता है और इससे बेटा एसएक्यू भी आ सकता है, तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। क्लियर है। इसके बाद बोलिए, बहुत जल्दी जल्दी करना है सर। ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड व्हेन डिजॉल्व्ड O2 नीडेड बाय द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। प्लीज जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखो और लाइक करो। लाइक टारगेट है 1K, 1000 लाइक टारगेट है, 1000 लाइक टारगेट फटाफट से। इसके बाद बोला है द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग आर, मेन कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मॉग का क्या रहेगा बताओ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस, डिफॉरेस्टेशन क्या डिक्रीज करता है, रेनफॉल को डिक्रीज करता है, क्या रेनफॉल को डिक्रीज करता है, ठीक है। रेनफॉल, ड्राउट, सॉइल इरोशन, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा रेनफॉल। इसके बाद द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्या हो जाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है, सॉरी 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 सॉरी, स्पीसीज नहीं, अल्फा अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है सर ये कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्लियर है। डैश इज डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ स्पीसीज बीइंग यूनिक टू ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसका क्या हो जाएगा बोलिए, इसका हो जाएगा एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज। एक ऐसा जगह जहां पे एक स्पीसीज यूनिक तरीके से रहता है, वो जगह का नाम क्या है, वो स्पीसीज का नाम क्या है, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून, अरे 5 जून को क्या मनाया जाता है, बबुआ बोलो ना जल्दी से, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम, खुद भी बोलो, बाबू को भी बुलवाओ, बोलना पड़ेगा आज। आंसर है इसका बी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसके बाद 8 का बताइए, द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, इसका हो जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 8 का हो जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। भाई जल्दी जल्दी करना है बिकॉज 150 तो एमसीक्यू करेंगे आज, क्लियर है। इसके बाद मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज ओशन, आंसर हो जाएगा ओशन, सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम रहता है ओशन, ठीक है। इसके बाद फिर 10, atmospheric ozone layer which protects us from UV B and C is getting depleted most by addition of, तो ये बताओ यूवी रे कैसे डिप्लेट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से यूवी रे डिप्लेट होता है। बेटा आज अगर आप ये एमसीक्यूज कर लोगे ना, कल पूरा छप के आएगा, इसीलिए करवा रहे हैं, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, और प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में इसका आंसर होना चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर होना चाहिए, आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिखो, रिवाइज होगा तुमको। 11 का विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, यानी ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। एक बार देख लो आप लोग, एक बार आप लोग देख लो, क्लियर है। ऐसा ऐसा हूबहू सेम टू सेम एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोलॉजी आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब कौन सा डेफिनेशन इकोलॉजी का गलत दिया हुआ है बताओ, तो कौन सा डेफिनेशन इकोलॉजी का गलत गलत दिया हुआ है बताओ। आंसर होगा डी, इकोलॉजी स्पैन्स इंक्रीजिंगली कंप्रिहेंसिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस टू इकोसिस्टम। क्या इकोलॉजी बढ़ रहा है, नहीं तो भाई
इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है। ठीक है, फिर 13 फूड चेन कहां से स्टार्ट होता है? फूड चेन भैया घास से स्टार्ट होता है, ग्रास से। ग्रास को पहले ग्रासहोपर खाता है और ग्रासहोपर को फ्रॉग खाता है, ग्रास से स्टार्ट होता है। आंसर हो जाएगा सी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ग्रास से नहीं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, फूड चेन हम लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। सॉरी दोस्तों, ये हम लोग ये ऑप्शन हम ये मतलब वो पढ़े नहीं, ये ऑप्शन हम पढ़े नहीं। सो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। हम थोड़ा जल्दी में है बिकॉज आप लोगों को 1 घंटा के अंदर अंदर हमको खत्म करना है। इसके बाद बोला हुआ है हु कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन। एसिड रेन का टर्म किसने कॉइन किया था बताइए तो? रॉबर्ट अंगुस स्मिथ ने। किसने? रॉबर्ट अंगुस स्मिथ। किसने? रॉबर्ट अंगुस स्मिथ। ओके, 15 का बोलिए। द डैमेज कॉस्ड बाय द एसिड रेन इज ड्यू टू द नेचर ऑफ एसिड रेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोरोसिव। कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड रेन जो है वो कोरोसिव नेचर का है। एसिड रेन जो है वो कोरोसिव नेचर का है बेटा, कोरोसिव नेचर का है। आंसर दो ना, चैट बॉक्स में आंसर देना पड़ेगा। कल यही सारे एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में छपे हुए मिल सकते हैं, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके करवा रहा हूं आपको। प्लीज आंसर दो। 16 का क्या हो जाएगा बोलो? एसिड रेन रिएक्ट्स विथ मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म। एसिड रेन जब मार्बल और लाइमस्टोन से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है सर? कैल्शियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है। इसके बाद 17 का बोलिए। द इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमेशा स्टार्ट होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से। इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से। इसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है? कोल, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ। सिंपल सा बात है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोल। 18 का हो जाएगा ए। अब देखिए, चिपकू मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू कंजर्व, चिपकू मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू कंजर्व फॉरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए। फिर विच इज कॉमन टू द टेक्निक इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशंस, साइरो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर। तो ये सब सारा जो है, ये सब सारा चीज जो है वो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन में होता है। ये सब एक्स सीटू कंजर्व में होता है। मान लीजिए एक जगह एनिमल का ओरिजिनल प्लेस अगर नहीं है, एनिमल का ओरिजिनल प्लेस अगर नहीं है, एनिमल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराया जा रहा है, उस बेसिस पर होता है फर्टिलाइजर लाओ, उसका रहने का व्यवस्था करो, टिश्यू कल्चर का करो। क्योंकि अगर ओरिजिनल प्लेस के रहेगा तो वहां पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां पे ऑलरेडी उसका व्यवस्था रहता ही है। ठीक है, सो ऑल आर द एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स। 21 का बताइए, 21 का बताइए सर। 21 का बताइए। द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूडेड ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग फाउंड इन द सर्टेन हैबिटेट इज नोन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या? स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसके बाद बोलिए 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 22 का बोलिए। सो बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट। सो बायोस्फीयर रिजर्व में एक रहता है बेटा कोर जोन यानी मेन जोन, हम आपको पढ़ाए थे। एक रहता है बफर जोन, एक रहता है कमांड जोन। तो क्या नहीं रहता है? स्पेरिकल जोन नहीं रहता है, स्पेरिकल जोन नहीं रहता बेटा, स्पेरिकल जोन नहीं रहता। इसके बाद फिर 23 का बताइए, 23 का। सो कंजर्वेशन ऑफ आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज एक्स-2। अगर अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर तुम कंजर्वेशन करते हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्स-2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स-2। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन कैसे होता है? कैसे होता है सॉइल इरोशन? अनरिस्ट्रिक्टेड गैजिंग से भी होता है, ओवर कल्टिवेशन से भी होता है, डिफॉरेस्टेशन से भी होता है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बोलिए रेड डेटा बुक कंटेन्स द डेटा ऑफ। रेड डेटा बुक कंटेन्स द डेटा ऑफ। रेड डेटा बुक में वो सारे स्पीसीज के नाम लिखे रहते हैं जो स्पीसीज आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो स्पीसीज आपको थ्रेट दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा सी, वो थ्रेटेंड स्पीसीज। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हैज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी। मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पे है बताओ तो, बोलो तो, चैट बॉक्स में बोलो जी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पे है? बोलो, जल्दी बोलो। लाइक कीजिए, लाइक करके बोलिए। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करके बोलो। ठीक है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हैज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी? आंसर हो जाएगा कोरल रीफ। आंसर क्या हो जाएगा? कोरल रीफ। इसके बाद
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन? इन सिटू कंजर्वेशन में क्या इंक्लूड नहीं है? जू। जू इंक्लूड नहीं है। क्या? जू इंक्लूड नहीं है इन सिटू कंजर्वेशन में। इसके बाद हॉटस्पॉट आर रीजंस ऑफ हाई। हॉटस्पॉट आर रीजंस ऑफ हाई क्या हो जाएगा? एंडेमिज्म। हॉटस्पॉट आर रीजंस ऑफ हाई एंडेमिज्म। हॉटस्पॉट वो जगह है जहां पे हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म रहता है, जहां पे हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म रहता है। फिर 29 का बताइए, ए पॉइजनस गैस गिवन आउट ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट इन। सर व्हीकल से जो गैस निकलता है वो गैस का नाम क्या है? कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड। ये बताइए वो ताजमहल जो है वो येलो क्यों होता है? एसिड रेन की वजह से। येलोइंग ऑफ वो ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। इसके बाद बोलो जी बोलो। सो पोल्यूटेंट्स दैट आर इजिली मैनेजेबल एंड डिकम्पोजेबल इन नेचर। सो पोल्यूटेंट्स जो इजिली मैनेजेबल है, डिकम्पोजेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ठीक है। बीओडी का मतलब क्या होता है? बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, आपके क्वेश्चन में एक चीज पूछ सकता है, ये सेम 2 का क्वेश्चन है, लेकिन आपके क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? ये एक एग्रीमेंट बना था कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कमाया जाए। ये कंट्रीज के बीच, हर एक कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट बना था कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस किया जाए। उस एग्रीमेंट का नाम है दोस्त क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अब 34 का बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैसेस? किसको ग्रीन हाउस गैसेस आप बोलोगे? मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, और ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है बेटा, ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन ए फैमिली, इंडिविजुअल इन ए स्पीसीज। वो ठीक है, ये हो जाएगा इंडिविजुअल इन ए स्पीसीज। इंडिविजुअल इन ए स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रेजेंट नीड्स को पूरा करना विदाउट द कंप्रोमाइजिंग ऑफ फ्यूचर नीड्स। ये भी सही है। प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स भी सही है। बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेस, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दिस। हमेशा क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से आप लोगों को देखना है। समझ में आया? इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिए जी, बोलिए जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन वो डायरेक्टरल। ठीक है, ठीक है। आगे इसके बाद है द अपराइट पिरामिड ऑफ द नंबर्स इज एब्सेंट इन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। आगे आगे बताइए जाइए। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज क्लाइमेक्स। जो कम्युनिटी कभी भी खत्म नहीं होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स। ठीक है, इसके बाद आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी? कौन सा ऐसा एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगी? सोलार। विंड भी बोल सकते हो, लेकिन सोलार मोस्ट एक्यूरेट है। मोस्ट एक्यूरेट सोलार है। ठीक है, इसके बाद 40 बोलिए, 42। The burning of the fossil fuels releases a large number of carbon dioxide into air. फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हो तो क्या होता है? फॉसिल फ्यूल को जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में घुलता है। ठीक है, इसके बाद which is a list of renewable resources? हाइड्रो पावर, सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, 44 इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट डेवलपमेंटल फेज इज नोन एज सेरे। इसको क्या बोलते हैं? सेरे। इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरे। ठीक है,
ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेस ये नहीं आएगा, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो जो काट रहा हूं वो सब काट दीजिए फटाफट से। 46, द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज बाय द एक्शंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन पर वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजर उसको बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। इसके बाद इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड, बोलो चैट बॉक्स में, कौन सा ईयर में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, जल्दी बोलो। 1917 में, 1970 आंसर क्या हो जाएगा 1970। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन एम टू ब्रिंग कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट कंपोनेंट एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 48 का आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद ये नहीं आएगा आपका, ये नहीं आएगा, ठीक है। जो जो कटवा रहा हूं वो सब काट दो, वो सब सीरियसली काट दो, वो सब नहीं आएगा। इसके बाद ये द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया इज इनेक्टेड इन द ईयर, ह्यूमन राइट एक्ट कब लाया गया बताओ, 1993 में, 1993 में। इसके बाद 51 का बताओ, सो दैट ये बताओ कि वो टाइगर्स कहां पाया जाता है, सो द टाइगर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पाया जाता है टाइगर्स, सुंदरबन में पाया जाता है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। लायन कहां पाया जाता है, लायन पाया जाता है गिर फॉरेस्ट में, गिर फॉरेस्ट में, गिर फॉरेस्ट में, ठीक है। इसके बाद नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनासोरस, वन हॉर्न राइनासोरस कहां पे रहता है सर, ये काजीरंगा में रहता है, काजीरंगा, काजीरंगा, आंसर इज काजीरंगा। ये बताइए अल्गेल ब्लूम रिजल्ट्स इन, ये हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। फिर डैश इज यूज्ड इन मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हो, अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हो सर, सिस्मोमीटर से, सिस्मोमीटर, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए अर्थक्वेक को कैसे मैनेज कर सकते हो, सिस्मोमीटर से, कैसे, सिस्मोमीटर से। उसके बाद हु पब्लिश रेड लिस्ट, रेड लिस्ट को किसने पब्लिश किया था, आईयूसीएन, आईयूसीएन ने पब्लिश किया था, आईयूसीएन। इसके बाद ये कवरिंग द सॉइल सरफेस बाय स्ट्रॉ लीव्स और ग्रासेस इज नोन एज, अगर सॉइल सरफेस को स्ट्रॉ लीव्स या ग्रासेस से हम लोग कवर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्चिंग, 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 आंसर इज मल्चिंग। इसके बाद 58 का बताइए, ए डिजीज नॉट कॉज्ड बाय द वाटर पोल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एड्स, एड्स नहीं होता है भाई, एड्स वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, वाटर पोल्यूशन से एड्स नहीं होता है, ठीक है। सीओडी का मतलब क्या होता है, सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसके बाद बाकी रेड पांडा ए हाईली स्पीस इन इज फाउंड इन द विच पार्ट ऑफ द इंडिया, रेड पांडा कहां पे पाया जाता है बताओ तो, रेड पांडा जो है वो कहां पे पाया जाता है, रेड पांडा पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास में, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास में रेड पांडा पाया जाता है, रेड पांडा कहां पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास में। ये बताओ एशियन एलिफेंट्स इज नाउ, अच्छा एशियन एलिफेंट्स अब वो गायब हो चुके हैं बिकॉज इट इज बीइंग किल्ड फॉर आइवरी, इट इज बीइंग किल्ड फॉर आइवरी, इसका हो जाएगा आइवरी, 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 आइवरी। ये बताओ कि ट्रॉपिक लेवल्स आर फाउंड बाय ट्रॉपिक, मतलब कि ट्रॉपिक लेवल आर फाउंड बाय, इसका आंसर क्या हो जाएगा फूड चेन लिंक ऑर्गेनिजम्स। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे फॉलो होता है, प्रोड्यूसर्स में फॉलो होता है, प्रोड्यूसर्स, आंसर हो जाएगा इसका प्रोड्यूसर्स, 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 ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ये 3R का मतलब क्या है, 3R का मतलब, 3R का मतलब है reduce, reuse and recycle, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle। Which of the following is not an air pollutant, air pollutant कौन सा चीज नहीं है, कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है बताइए, जल्दी बोलिए, 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 बोलिए। स्मोक, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है, नाइट्रोजन को एयर पोल्यूटेंट नहीं बोलते हैं। Who is associated with चिपकू मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड था बताइए तो, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सेम टू में है, ये आपका सेम टू में है, सेम टू में, लेकिन सेम वन में भी कभी कभी पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद बोलिए, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसको काटिए। ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय ए फोटोकेमिकल रिएक्शन विथ अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन। इसको काटिए, इसको काटिए। इसके बाद बोलिए, इसको भी काटिए।
सो द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लोअर लेयर कौन सा है बताइए? तो लोअर लेयर, एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर वाला लेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद बोलिए द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1936। इसका क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। द इंडियन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम टू फोर्स इन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था बताइए? 1986 को, 1986 को आया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 को आया था। एन एक्वारियम, अच्छा अच्छा, एक्वारियम, एक्वारियम को कौन सा इकोसिस्टम बोला जाता है बताइए? तो एक्वारियम को, एक एक्वारियम को कौन सा इकोसिस्टम बताया जाता है? बोलिए। सेल्फ रेगुलेटिंग एंड आर्टिफिशियल, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड आर्टिफिशियल बोला जाता है, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड आर्टिफिशियल बोला जाता है हम लोग। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको आप खुद बनाते हो, आपको पढ़ाए थे, याद है ना? 75 का क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी होगा, यहां पे गलत दिया हुआ है। आर्टिफिशियल और सेल्फ रेगुलेटिंग, मतलब सेल्फ ही रेगुलेट करना पड़ता है ना, बोथ बी एंड सी होता है। एक्वारियम जो आप रखते हो उसको तो आप सेल्फ रेगुलेट करते हो, वो तो आर्टिफिशियल होता है। तो बी एन सी होगा यहाँ पे, बी एन सी, बोथ बी एन सी, एन सी नहीं, बी एन सी। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है पूरा। ये बताओ, प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन द ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड, प्लांट्स जो ड्राई प्लेसेस में ग्रो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। इसके बाद द प्रोसेस दैट कॉज वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड सॉइल इज नोन एज सॉइल फॉर्मेशन, इज नोन एज सॉइल फॉर्मेशन। ऑल कंज्यूमर आर, सारे के सारे कंज्यूमर क्या है? सारे के सारे कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स है। क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। इसके बाद द, अच्छा, अगर मान लीजिए एनोमिया से नाइट्राइट, एनोमिया से अगर नाइट्राइट का कन्वर्जन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन, उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। मैटर मस्ट बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय एन इकोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड, मैटर को रिसाइकिल करना चाहिए अगेन एंड अगेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। 80 का क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। अच्छा, डैश इज कंजर्व्ड इन जलप्रदा सेंचुरी, डैश इज कंजर्व्ड इन जलप्रदा सेंचुरी, इसका इसका क्या हो जाएगा? बोलिए, बोलिए। राइनो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइनो, 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 राइनो। इसके बाद कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्टर्न घाट में है? कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्टर्न घाट में है? कोलकाता में सिर्फ सुंदरबन का बात चलेगा, वेस्ट बंगाल में सिर्फ सुंदरबन का बात चलेगा। सुंदरबन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 83 बताइए। द फोनोमेनॉन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बताइए? बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं दोस्त, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बोलिए, सो द स्टडी दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरनमेंट, ऐसा कौन सा स्टडी है ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में स्टडीज बनाता है? इकोलॉजी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी। डैश इज द फिनोमेनॉन इन विच द अर्थ रिटेन्स हीट, इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा लैंड पोल्यूशन, इसका हो जाएगा बेटा लैंड पोल्यूशन। ठीक है, लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन है? मेधा पतकर, ये नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है आपका। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, बहुत सारा चीज सिलेबस में नहीं है, हम जो जो करवा रहे हैं वही सब सारा चीज करना है। ठीक है, सो द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज एंड सेटिंग देम ऑन फायर एंड रेजिंग क्रॉप्स ऑन द रिजल्ट एश इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है? झूम कल्टीवेशन, इसका नाम क्या है? झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, झूम बराबर झूम, झूम कल्टीवेशन। याद रखिएगा 89 का क्या है? झूम कल्टीवेशन। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड कन्वर्सेशन, वेटलैंड कन्वर्सेशन में सबसे पहला वाला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? रामसार हो जाएगा इसका, रमसार, रमसार, रमसार हो जाएगा। ठीक है, रमसार हो जाएगा। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट का सबसे पहला वाला कॉन्फ्रेंस को हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फॉरेस्ट हेल्प इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग थ्रू, फॉरेस्ट हेल्प इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर 92 का हो जाएगा डी, 92 का बेटा हो जाएगा डी, 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 डी। इसके बाद बोथ पावर एंड मैन्यूर आर प्रोवाइडेड बाय, बोथ पावर एंड मैन्यूर आर प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट इसका आंसर हो जाएगा। 93 का हो जाएगा न्यूक्लियर प्लांट।
इसके बाद मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है बताइए? नॉइस पोल्यूशन का मेन सोर्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ए एंड बी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हो जाएगा इसका, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। A recent technique for the study of vegetation, recent technique of the study of vegetation का मतलब क्या होता है? रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। एक मिनट, एक मिनट, गलत हो गया, एक 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 गलत हुआ है, सुनिए 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 सुनिए, एक 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 गलत हुआ है यहाँ पे। बोथ ये पावर एंड मेन्यूर आर प्रोवाइड बाय, ये होगा, सो ये बायोगैस प्लांट होगा। 93 का हो जाएगा सी, 93 का हो जाएगा सी 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 सी, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है बताइए पॉन्ड इकोसिस्टम का? ये वाला सी, ठीक है। 97 का बोलिए। सो द जोन इन विच टू इकोसिस्टम आर यूनाइटेड इज नोन एज, कौन सा जोन में टू इकोसिस्टम यूनाइटेड रहता है? इकोटोन, इकोटोन, जहां पे दो इकोसिस्टम यूनाइटेड रहते हैं वो जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? वो जोन को हम लोग बोलते हैं इकोटोन, वो जोन को हम लोग बोलते हैं इकोटोन। विच रॉक कैन बी इरोडेड बाय द सोल्यूशन प्रोसेस, इसका हो जाएगा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हो जाएगा इसका, लाइमस्टोन, ठीक है। 99 का देखिए, विच विल नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक वो पोल्यूशन, कौन सा चीज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा? H2, H2। फिर ए फूड वेब कंसिस्ट ऑफ, ए फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज अबाउट वो 10%, ठीक है। कितना चांसेस है कि एनर्जी फ्लो होगा? सो 10% चांस है, 10% चांस है आपका, 10%, ठीक है। 102 का बताइए, द मोस्ट हार्मफुल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर इज, आंसर हो जाएगा सी, ये पर्टिकुलेट फॉर्मेशन, पर्टिकुलेट फॉर्मेशन, ये हो जाएगा। सो थर्मेट वो पोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टर्म्स को कौन यूज किया सबसे पहले? पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद ये बताइए, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज कॉन्ड बाय, किसने ये बायोडाइवर्सिटी का टर्म को लाया? ऑप्शन इज ए, सो WG रोशन, WG रोशन, ठीक है। 105 का बताइए, द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज नोन एज, इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहांसेस सॉइल फर्टिलिटी? क्रॉप रोटेशन, इसका हो जाएगा क्रॉप रोटेशन। एनर्जी इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी। तो दोस्तों आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। 100 MCQ आप लोगों को करवा दिया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिया। अब ये बच्चे कुचे जो MCQs है उसको एक बार प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, बच्चे कुचे जो MCQs है इसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा, प्लीज देख के जाइएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशंस के साथ दिया गया है। प्लीज एक बार बच्चे कुचे MCQs को देख लीजिएगा, देख परख के जाइएगा, और कल आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत अच्छा जाने वाला है दोस्त, बहुत सुंदर जाने वाला है आपके एग्जामिनेशन। तो दोस्तों अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना MCQ किए हैं, और दोस्तों रात में लाइव आएंगे साढ़े 11 बजे, 11:15 में अटेंड कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और एक बार प्लीज कमेंट कर दो, अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिला होगा तो एक बार प्लीज कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।